क्या आप जानते हैं कि जापान में हर साल 1500 यानी कि 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वह सब कुछ बदल सकता है। ऐसा भूकंप जो इतिहास मिटा सकता है, ऐसी तबाही जो एक से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। और यह इस वक्त एक बड़ा अलार्म पूरी दुनिया में बज चुका है, मेगा क्वेक का। जापान जो प्राकृतिक आपदाओं से पहले से ही जूझ रहा है, अब एक बड़े संकट के सामने खड़ा है। यहां समुद्र के नीचे छिपा एक विशाल खतरा अब फटने को तैयार है। यह कोई आम भूकंप नहीं होगा, यह एक मेगा क्वेक होगा जो लाखों जिंदगियों को खत्म कर देगा और पूरे देश को बर्बाद भी कर देगा। क्या है जापान का मेगा क्वेक और उसके लेकर क्या भविष्यवाणी हुई है, उसको समझाता हूं। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट में दुनिया इस वक्त उसको देखकर घबरा गई, चौंक गई। क्यों? क्योंकि अगले 30 सालों में जापान में एक मेगा क्वेक आने वाला है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। और उसकी आने की संभावना है 80%। खास तौर पे 2025 से लेकर 2030 के बीच में यह बड़ा अलार्म बजा है। इस भूकंप की तीव्रता 8 से 9 रिक्टर स्केल पे हो सकती है। आप देखिए, 3 लाख लोग मारे जाने का अनुमान, 20 लाख इमारतें गिर सकती हैं और आर्थिक नुकसान $1.81 ट्रिलियन, यानी कि जापान की आधी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। और ये इस वक्त जो अर्थक्वेक लगातार आपको आते हुए देशों में दिख रहे हैं, वो मिलकर अगर एक साथ आ गए तो सोचिए क्या होगा। और इस वक्त जो सबसे पहले जिस देश का नाम आया है वो है जापान, जो कि पहले से भूकंप को लेकर लगातार परेशान रहा। भूतकाल की विनाशकारी घटनाएं अगर देखें तो जापान ने पहले भी विनाश देखा है। 1946 में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप ने तटीय इलाकों को तबाह कर दिया था। मछुआरे अपनी नावों के साथ बह गए थे और गांव मलबे में तब्दील हो गए थे। हजारों लोगों की जान गई थी। लेकिन इस बार स्थिति और गंभीर हो जाएगी और बड़ा भूकंप, महाभूकंप देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह मेगा क्वेक, महाभूकंप आया तो तबाही बहुत भयानक होने वाली है। जापान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखिए, यहां ही क्यों ऐसा विनाश का डर हमेशा बना रहता है, हमेशा क्यों यहां भूकंप आते हैं। कारण है नांकाई ट्रॉफ। नांकाई ट्रॉफ कोई आम फॉल्ट लाइन नहीं है, यह दुनिया की सबसे खतरनाक भूकंपीय सीमाओं में से एक है। समुद्र के अंदर की बात बता रहा हूं। यहां 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें, फिलिपिनो सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट, आपस में टकराती हैं। आसानी से समझें तो ये प्लेटें बहुत धीमी गति से हर साल सिर्फ 4-5 सेंटीमीटर सरकती हैं, लेकिन यह टकराव दशकों तक दबाव बनाता रहता है। चलिए, जैसे कोई विशाल स्प्रिंग को धीरे धीरे दबा रहा होता है ना, और फिर वो अचानक छूट जाता है, बस वही ऊर्जा विनाशकारी भूकंप के रूप में निकल जाती है, जैसा कि इस वक्त जापान में नजर आ रहा है। नांकाई ट्रॉफ 700 किलोमीटर लंबी है और जापान के दक्षिणी तट के नीचे छिपी है। अगर यह पूरी तरह सक्रिय होती है तो यह 2011 के तोहोकू भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक होगी और उस भूकंप में 15,000 लोगों की जान गई थी। तो जापान इस वक्त देखिए ऐसी जगह पर बैठा है और इस खतरे में बैठा है जहां उनका पूरा देश खत्म हो सकता है। खतरा बड़ा है, खतरे का संकेत समझना होगा पूरी दुनिया को। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाल ही में भूकंप लगातार आ रहे हैं और ये झटके और समुद्र तल में बदलाव दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि खतरा, एक बड़ा खतरा अब करीब है। जापान सरकार ने इस खतरे की संभावना को 80% तक बढ़ा दिया और वैज्ञानिकों ने तो चेतावनी दे दी है कि यह अगले कुछ दशकों में आने वाला है। ये सिर्फ सवाल नहीं, यहां पर आप सोचिए कि तैयारी कितनी है। ये इस वक्त सभी देशों की बात है जो भूकंप आते हैं और देश बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। म्यांमार की भी बात कर रहा हूं, आगे भी बताऊंगा आपको कौन से देशों में आए। तो ये जापान तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में देश अपने भूकंपीय खतरों से जूझ रहे। नेपाल, टर्की, म्यांमार, हाल ही में आए भूकंपों ने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया था। क्या हम इन त्रासदियों से कुछ सीख रहे हैं या इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल उठता है। सरकारों को भी सोचना इसमें पड़ेगा ही। याद कीजिए 2015 का नेपाल का भूकंप, 8.1 तीव्रता के इस झटके ने 9,000 लोगों की जान ले ली। उसके बाद फिर आया था काठमांडू की ऐतिहासिक इमारतें मलबे में बदल गई और पहाड़ी गांवों तक पहुंचने में हफ्तों लग गए थे। तो सोचिए अगर इस तरीके का भूकंप अगर आता है तो किस तरह की स्थिति भारत में बनाए। भारत की बात भी बताता हूं, लेकिन पहले टर्की के भूकंप की बात करता हूं जो 2023 में आया।
वो 7.8 के आसपास का था और उसमें दोहरे झटके थे, आफ्टर शॉक भी थे। 60,000 लोगों के आसपास जान चली गई, पूरा शहर तबाह हो गया था और इस वक्त वो लोग गुहार लगाते रह गए, लेकिन आज भी वो वापस अपनी जिंदगी में नहीं लौट पाए। म्यांमार अभी 2025 में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप, 2000 से ज्यादा लोग दफन हो गए वहीं पर जहां वो थे। कमजोर इमारतों और सीमित संसाधनों ने तबाही को इतना ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि तैयारियां नहीं थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये चेतावनियां हैं कि प्रकृति का इस वक्त प्रकोप किसी एक देश तक सीमित नहीं। भारत में भी हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें भूकंपीय खतरा बढ़ा हुआ है हमेशा से। क्या हम तैयार हैं? क्या भारत तैयार है? क्या हमारे ये राज्य तैयार है, या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अगली बारी भूकंप आएगा तो उसके बाद क्या करना? क्या भारत को डरना नहीं चाहिए? ये खतरा सिर्फ जापान तक नहीं है, बार बार ऐसा दोहरा रहे हैं। भारत भी एक बड़े भूकंप के खतरे में है। हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य भूकंपीय जोन 5 में आते हैं। जोन अलग अलग बने हुए हैं और जहां 8.1 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। राज्य जानना चाह रहे होंगे आप? दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, बिहार, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के इस वक्त जो राज्य है ना, उनके आसपास का इलाका है, वो बड़े खतरे में। नेपाल में जो भूकंप आया था उसने 9,000 लोगों की जान ली थी। अगर ऐसा ही झटका भारत में आया तो क्या हम तैयार हैं कि नहीं है? ये सवाल मैंने एआई से भी पूछा। देखिए, भारत की 30 करोड़ से ज्यादा आबादी हाई रिस्क भूकंपीय क्षेत्रों में रहती है। कितने? 30 करोड़ लोग तो इस वक्त भूकंप आएगा तो उसकी चपेट में आ जाएंगे अगर वो अपना पूरा इस वक्त रिक्टर स्केल पे 7 से ऊपर का आ गया। अगर जापान जैसा देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, उसके साथ ऐसा हुआ था तो भारत के साथ क्या होगा? सोचिए। जब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने अब जब एआई से पूछा कि अगर भारत में 7 की तीव्रता का भूकंप आता है तो क्या होगा, तो जवाब जो आया है ना, बेहद डराने वाला है। बताओ क्या कहा? एआई बता रहा है अगर भारत में एक बड़ा भूकंप आता है तो नुकसान का अनुमान इस पर निर्भर करेगा कि वो किस क्षेत्र में आया है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आपको समझाता हूं कि भारत में अगर इस तीव्रता का भूकंप आया तो क्या वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, क्या वो संभाल पाएगा? संभावित भूकंप से नुकसान का जो अनुमान है, सबसे पहले हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। अगर दिल्ली में 7 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप आता है, दिल्ली एनसीआर में, तो जो जनहानि है वो 2 से 5 लाख मौतें हो सकती हैं, ऐसा यह बता रहा है, क्योंकि घनी आबादी है और इमारतें जो हैं वो बहुत कमजोर हैं। आर्थिक नुकसान जो होगा 10 से 20 लाख करोड़ का होगा अगर दिल्ली में भूकंप आता है 7 की तीव्रता से ज्यादा का रिक्टर स्केल। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, 40% इमारतें गिर जाएंगी, मेट्रो और सड़कों को भारी नुकसान होगा। ध्यान देने की जरूरत है। एआई बता रहा है कि हिमालय क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के आसपास अगर आता है, 8 के आसपास का अगर आ गया मान ली, तो जनहानि 50,000 से 1 लाख तो लोगों की मौत हो सकती है। आर्थिक नुकसान 5 से 10 लाख करोड़ का हो सकता है। और उसके बाद बाढ़ और भूस्खलन यानी कि हिमालय जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो पिघलने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और फिर ना जाने कितने लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे, ना जाने कितनी जिंदगियां उसकी चपेट में आ जाएंगी। गुजरात के भुज को कैसे भूल सकते हैं, उसका उदाहरण भी हमने एआई से पूछा। एआई कहता है कि जनहानि जो होगी अगर 7 से ऊपर की तीव्रता का आया तो 20,000 से 50,000 लोगों की मौत हो सकती है। आर्थिक नुकसान 1 से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है अगर भुज में वापस से उसी तरीके का एक भूकंप और देखने को मिल गया। और अहमदाबाद और कांडला पोर्ट जैसे व्यापारिक केंद्रों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन क्या भारत तैयार है? सबसे बड़ा खतरा तो देखिए ना, मैं मुंबई और कोलकाता को बताऊं, अगर बहुत प्लेनली अगर आप समझे तो समुद्री भूकंप आएगा तो सुनामी का खतरा भी होगा, जिससे 10 लाख से ज्यादा मौतें, 30 से 50 लाख करोड़ का नुकसान आपको नजर आएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम और मजबूत निर्माण मानकों की कमी से नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही मैंने जो बताया, जिनकी तैयारी करनी है वो अभी तो नहीं है और उससे नुकसान और बढ़ जाएगा। क्या किया जा सकता है? जापान जैसी भूकंप रोधी इमारतें बनानी पड़ेंगी, बिल्कुल बनानी पड़ेंगी। बहुत जगह पर बनी भी है, जहां पर नहीं बनी है, लेकिन हमारे यहाँ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी, हमारी उम्र 75 साल है, आप जानते ही होंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम और आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। भूकंप सुरक्षा जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। आप और मेरे को पता होना चाहिए भूकंप आए तो क्या होगा और क्या हम जिस जगह पर रह रहे हैं क्या वो भूकंप रोधी है कि नहीं है। आपने कभी पता लगाने की कोशिश की? करिए। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो भारत में एक बड़ा भूकंप ऐतिहासिक तबाही ला देगा और इसी को तो हमें समझना है। यह महाभूकंप जो जापान से उठकर आ रहा है, हम इस वीडियो को बनाकर यह बताना चाह रहे हैं कि भारत क्या तैयार है, आप क्या तैयार है। यह सिर्फ एक संभावना नहीं है बल्कि हकीकत है। जापान हमेशा से भूकंप की तैयारी में आगे रहा। चेतावनी प्रणालियां हो, निकासी योजनाएं हो, जापान की पहचान है। लेकिन सवाल फिर भी यही होता है, क्या ये उपाय इस वक्त पर्याप्त होंगे कि नहीं होंगे? भारत कितना तैयार है? आप जहां रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप, जहां पर आपका घर है, जिस गांव में, क्या वहां पर उसकी तैयारी है? रिक्टर स्केल पे जो इस वक्त पैमाने आते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कभी आया करते थे 2.4 के, कभी आया करते थे 4.2 के।
अब कितने आ रहे हैं? अब 6.2 के आ रहे हैं, अब 7 के आसपास पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत बड़े भूकंप आ सकते हैं, एक साथ भूकंप आ सकते हैं, महाभूकंप आ सकता है। तो उसकी तैयारियां बहुत जरूरी हैं और उससे डर कर रहना बहुत जरूरी है। कोविड का आपने सोचा था प्राकृतिक आपदा ही मान लीजिए ना आप उसको, लेकिन जब आपदाएं आती हैं तो क्या करना है ये किसी को समझ नहीं आता। इसीलिए आज से ही हमें इसको लेकर कुछ ना कुछ कदम तो उठाने ही होंगे।